हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण सर मैथ विद प्रवीण सर चैनल पे आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हम लोग अर्थमेटिक को स्टार्ट किए हैं। अर्थमेटिक में आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन को समाप्त कर दिए हैं। आज हम आपको सेकेंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, परसेंटेज। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए परसेंटेज को स्टार्ट कर रहे हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट न्यू होंगे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि उनको नियमित समय से वीडियो मिले। देखिए, परसेंटेज आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे आपको एसएससी, रेलवे और बैंक में, यहाँ तक कि आपको जितनी भी स्टेट लेवल का कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है उसमें आपको 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो देखिए, परसेंटेज और रेशियो दो टॉपिक के सहायता से हम लोग अर्थमेटिक की जितनी टॉपिक हैं सब इसी पे पढ़ना है। तो आप परसेंटेज और रेशियो को आप इंपॉर्टेंट समझिएगा। चलिए हम लोग परसेंटेज का कुछ बेसिक कंसेप्ट को जानते हैं। देखिए, पहले हम लोग सीखेंगे यहाँ पे फ्रैक्शन से परसेंटेज, यानी फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज किया जाता है। उसके बाद परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है, इसको हम लोग देखेंगे। देखिए, परसेंटेज का परिभाषा आपको परसेंटेज में ही छुपा हुआ है। पर जोड़ सेंटेज, यानी पर का मतलब क्या होता है डिवाइड, सेंट का मतलब क्या होता है 100, यानी किसी भी संख्या में अगर 100 से हम डिवाइड कर दें वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फ्रैक्शन से परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे। देखिए, कभी भी आप फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज कीजिएगा तो आप उस भिन्न में क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे देखिए, आप एक भिन्न में आपको 1 दिखेगा, उसको हम क्या बोल सकते हैं, 100% बोलते हैं। यहाँ पे 1/2 का मतलब कितना होता है 50%, क्योंकि 1/2 में अगर 100 से गुणा कर दो तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 50%। यहाँ पे 1/3 में अगर 100 से डिवाइड कर दूं, 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 33.1/3%। देखिए, आपको एसएससी में पहले क्या चीज पूछा जा रहा था, यहाँ पे फ्रैक्शन के टर्म में परसेंटेज दिया जा रहा था, लेकिन इस बार अब आपको क्या कर दिया गया है, दशमलव में दिया जा रहा है। तो आप दोनों को याद रखिए, इसको भी याद रखिए, इसको भी याद रखिए। क्लियर है। यहाँ पे देखिए, 1/4 का मतलब कितना होता है 25%, सबको पता होगा। 1/4 में अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 25%, क्योंकि फ्रैक्शन से हमको परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं, उस भिन्न में 100 से गुणा करना पड़ता है। देखिए, 1/5 का मतलब 20%, आप यहाँ पे 100 से गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 20%। 1/6 में अगर 100 से गुणा करूं तो ये कितना हो जाएगा 16.2/3%। देखिए, आपको पहले एसएससी में ये टर्म पूछा जा रहा था 16.2/3%, लेकिन आजकल ये पूछा जा रहा है 16.66%, यानी आपको दशमलव में इसका वैल्यू दे दिया जा रहा है। तो दोनों को याद रखिए, इसको भी याद रखिए, इसको भी याद रखिए। क्लियर है। यहाँ पे देखिए, 1/7 का मतलब कितना होता है 14.2/7%, या इसी को हम लिख सकते हैं 14.28%। क्लियर है। 1/8 का मतलब कितना होता है 12.5%, या इसको हम लिख सकते हैं 12.5%। क्लियर है। जो इंपॉर्टेंट है उसी को लिखा हूं। क्लियर है। देखिए, यहाँ पे 1/9 का मतलब कितना हुआ 11.1/9%, क्योंकि 1/9 में अगर 100 से गुणा करो तो ये क्या आएगा 11.1/9%, या इसी को आप ऐसे याद रखिए 11.11%। क्लियर है। यहाँ पे 1/10 का मतलब कितना होता है 10%। यहाँ पे 1/11 का मतलब कितना होता है 9.1/11%, या इसी को आप दशमलव में याद रखिए 9.09%। क्लियर है। यहाँ पे 1/12 का मतलब कितना हुआ 8.1/3%, या इसको हम लिख सकते हैं 8.33%। आजकल के एग्जाम में आपको इस तरीका से पूछा जा रहा है, 8.1/3% नहीं दिया जाएगा, आपको दिया रहेगा 8.33%। क्लियर है। तो जब ये टर्म आपको पता रहेगा तो ये आसानी से निकल जाएगा या पता हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए, 1/13 इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए वहां पे 1/13 को नहीं लिखे हैं। अगर आपको निकालना होगा तो 1/13 में आप 100 से गुणा कर लीजिएगा, इसका परसेंटेज वैल्यू निकाल लीजिएगा। क्लियर है। यहाँ पे 1/14 का मतलब कितना हुआ 7.1/7%, या इसी को 7.14% भी लिखा जा सकता है। देखिए, यहाँ पे देखिए 1/7 का मतलब कितना होता है 14.2/7%। तो ये देखिए, ये 1/14 है, यानी ये इसका क्या है हाफ है। देखिए, यहाँ पे 14.2/7% को आप हाफ कीजिएगा तो यहाँ पे 7.1/7% मिल जाएगा। जस्ट इसका क्या है यहाँ पे
अपोजिट दिया गया है। क्लियर है। यहाँ पे देखिए 1/15 का मतलब क्या हुआ, 1/15 का मतलब 6.2/3%, क्योंकि 1/15 में अगर 100 से गुणा करेंगे तो 6.2/3% आएगा, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 6.66%। क्लियर है। यहाँ पे 1/16 का मतलब कितना हुआ, 6.1/4%, या इसी को हम लोग लिख देते हैं 6.25%। तो देखिए ये आपको 15-16 लिखवाए हैं फ्रैक्शन, ये आपका इंपॉर्टेंट है फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर है। तो इसको आपको भी याद करना होगा, हम भी याद किए हैं, आपको भी याद करना होगा। क्लियर है। आगे देखिए 1/5 का मतलब कितना होता है, 20%, क्योंकि 1/5 है, इसमें अगर 100 से गुणा करेंगे तो 20% आएगा। क्लियर है। यहां पे अगर 3/5 पूछ दिया जाए तो आप इसमें 100 से गुणा कीजिएगा तो 60% निकलेगा। तो हम वैसे नहीं, वैसे तो आप बना लीजिएगा इसमें 100 से गुणा करके, हम यहाँ पे आपको दूसरा तरीका बता रहे हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे क्या है, 3 है, ये कितना गुना है, 3 गुना है। तो यहाँ पे देखिए 20% है, तो 20 में अगर 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60%। क्लियर है। यहाँ पे देखिए अगले स्टेप में, यहाँ पे देखिए ये क्या है, 4 गुना है, तो अगर 20 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80%। या 4/5 में अगर 100 से गुणा कीजिएगा तो आपको 80% ही मिलेगा। तो आप दोनों तरीका से बना सकते हैं। यहाँ पे ये क्या है, इसका 3 गुना है, तो सिर्फ क्या करना है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये देखिए तो यहाँ पे ये कितना गुना है, 4 गुना है, तो इसमें क्या करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे 1/11, 1/11 का मतलब कितना होता है, 9.1/11%। आप यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9.1/11% मिलेगा, या यहाँ पे 9.09% है। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए ये इसका कितना गुना है, 5 गुना है ना, क्योंकि 5/11 पूछा जा रहा है, 5 गुना है, तो यहाँ पे भी 5 गुना कीजिए तो 9×5=45। 1/11 में 5 से गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5/11। क्लियर है। यहाँ पे देखिए ये 7/11 है, यानी ये इसका कितना गुना है, 7 गुना है, तो यहाँ पे गुणा कीजिए 9.1/11 में अगर 7 से गुणा करेंगे तो 9×7=63, 1/11 में अगर 7 से गुणा करेंगे तो 7/11 हो जाएगा। क्लियर है। या आप 7/11 में आप नॉर्मल 100 से गुणा करके भी निकालिएगा तो आपको 63.7/11 ही मिलेगा, लेकिन हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है। यहाँ पे देखिए 1/8 का मतलब कितना होता है, 12.5%, या इसी को हम लिख सकते हैं 12.5%। क्लियर है। देखिए ये इसका कितना गुना है, 2 गुना है, क्योंकि 1/8 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो 2/8 हो जाएगा, या इसको हम लिख सकते हैं 1/4, 1/4 का मतलब कितना होता है, 25%। या देखिए यहाँ पे ये कितना गुना है, 2 गुना है, तो बताइए 12.5 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25%। क्लियर है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3/8 पूछा जा रहा है, ये इसका कितना गुना है, 1/8 का कितना गुना है, 3 गुना है, तो 3 गुना करेंगे, यानी 12.1/2 को 3 गुना करेंगे। देखिए यहाँ पे 12.1/2% को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 12 + 1/2%, क्योंकि इंटीजर को अलग और फ्रैक्शन को अलग हम लिख सकते हैं। यहाँ पे ये मल्टीपल के रूप में है, यहाँ पे एडिशन के भी रूप में लिख सकते हैं। क्लियर है। तो देखिए अगर इसमें अगर हमको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 12 कितना हो जाएगा, 36%, प्लस यहाँ पे 3/2%। आप बोलिए 36% को यहाँ पे लिख दिए, अब बताइए 3 में आपको 2 से भाग लगेगा तो ये कितना हो जाएगा, 1.1/2%। क्लियर है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1% प्लस 1/2%। क्लियर है। इसका मतलब यही हुआ 1% प्लस 1/2% को अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2%। क्लियर है। तो देखिए तो यहाँ पे 36 है, कितना हो जाएगा, 37.1/2% लिख सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे 36 है 37, यहाँ पे 37 प्लस 1/2% को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 37 × 1/2%। क्लियर है। क्योंकि इंटीजर को अलग और फ्रैक्शन को अलग भी लिख सकते हैं, इंटीजर और फ्रैक्शन को एक साथ मल्टीपल के भी रूप में लिख सकते हैं। क्लियर है। तो ऐसे आप यहाँ पे नॉर्मल तरीके से 3/8 में अगर 100 से भी गुणा कीजिएगा तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 37.1/2%। क्लियर है।
या नहीं तो आपको यहाँ पे पता चल रहा है ना कि 12.5 है, इसका आप 3 गुना कीजिएगा तो 12.5 में आप 3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 3 15 के 5 1, 12 3 36 है, कितना 37, या 37.5 भी लिख सकते हैं। क्लियर है? तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और नहीं तो आपको फ्रैक्शन दिया रहा है तो उसमें 100 से गुना करके आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। क्लियर है? देखिए आगे फिर फ्रैक्शन टू परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए 1/9 को हम लोग क्या समझते हैं, 11.1/9% या 11.11%। क्लियर है? देखिए यहाँ पे 4/9 पूछा जा रहा है, ये इसका कितना गुना है, अगर 1/9 में अगर 4 से गुना कर देंगे तो 4/9 हो जाएगा। तो बताइए इसको भी 4 गुना करना होगा, यानी इसको 11 को 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 44। और यहाँ पे 1/9 को 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 44.4/9%। क्लियर है? या आपको यहाँ पे ये दिया रहा है 11.11%, तो आप इसमें सिंपल क्या करना है, 4 से गुना कीजिए तो 11 चौक कितना, 44, 11 चौक कितना, 44.44%। क्लियर है? और नहीं तो आप डायरेक्ट 4/9 में 100 से गुना कीजिए, उसके बाद निकालिएगा तो थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन लंबा होगा। तो हम यहाँ पे आपको तरीका बता रहे हैं। ये कितना गुना था, 4 गुना, तो इसको भी 4 गुना किए तो 44.4/9 आ गया। क्लियर है? यहाँ पे देखिए ये कितना गुना है, 7 गुना है, क्योंकि 1/9 में अगर 7 से गुना कर देंगे तो 7/9 हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी 7 से गुना कीजिए तो 11 7 कितना, 77। 1/9 में 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7/9%, यानी 77.7/9% क्या हुए, करेक्ट आंसर हुए। क्लियर? या यहाँ पे आप गुना कर लेते 7 से तो 11 7 है 77, 11 7 है 77, 77.77%। क्लियर है? यहाँ पे आपको पता है जी 1/11 का मतलब कितना होता है, 8.1/3%, या इसी को हम लिख सकते हैं 8.33%। क्लियर है? अब बताइए ये इसका कितना गुना है, 7 गुना है ना, ये इसका कितना गुना है, 7 गुना है। आप 1/12 में 7 से गुना कीजिएगा तो 7/12 आ जाएंगे, तो इसको भी हमको क्या करना होगा, 7 गुना करना होगा। तो 8 में 7 से गुना कीजिएगा कितना, 56। 1/3 में 7 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, 7/3। क्लियर है? तो अब बताइए यहाँ पे 56 तो रहेगा, यहाँ पे देखिए प्लस इसको हम लिख सकते हैं 3 दूना 6, यानी 2.1/6%। क्लियर है? देखिए इसको यहां पे देखिए 56% आप प्लस 2% कितना हो जाएंगे, 58%। 58.1 क्या हो जाएंगे, 6%। क्लियर है? क्योंकि आप जोड़िएगा तो 56 2 58 में 1/6 को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 58.1/6%, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 58.1/6% को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 58+1/6%। क्लियर है? चाहे तो आप ये लिखिए नहीं तो ये लिखिए। क्लियर है? यहां पे देखिए 1/6 का मतलब कितना होता है, 16.2/3% या 16.66%। क्लियर है? 16.66%। तो यहां पे देखिए हमसे पूछा क्या जा रहा है, 5/6, यानी ये इसका कितना गुना है, 5 गुना है। देखिए ये तो पता चल गया ये 5 गुना है, तो यहाँ पे भी 5 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16×5 80, 80, और 2/3 में अगर 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10/3%। क्लियर है? इसको हम लिख सकते हैं 80 प्लस, अब बताइए 10/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3.1/3%। बोलिए इतना होगा कि नहीं होगा? तो 80 में 3 जोड़िएगा, क्योंकि इसको भी तो 3.1/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 + 1/3। क्लियर है? क्योंकि इंटीजर को अलग और फ्रैक्शन को अलग लिख सकते हैं, इंटीजर और फ्रैक्शन को मल्टीपल के भी रूप में लिख सकते हैं। तो 80 या 3 83, 83.1/3% हुआ। नहीं तो आप नॉर्मल क्या करते हैं, 5/6 था, इसमें आप 100 से गुना करेंगे तब भी आपका क्या होगा, 83.1/3 ही % मिलेगा। क्लियर है? हम आपको कैलकुलेशन से बचने के लिए तरीका बता रहे हैं। क्लियर है? यहां पे देखिए 1/7 का मतलब कितना होता है, 14.2/7%, क्योंकि हम आपको स्टार्टिंग में ही ये कंसेप्ट को बता दिए हैं। अब बताइए या तो आप 1/7 को 14.2/7 समझिए या 14.28% को समझिए। यहाँ पे देखिए तो ये कितना गुना है, इसका 4 गुना है, क्योंकि 1/7 में अगर 4 से गुना करेंगे तो 4/7 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हमको 4 गुना करना होगा, यानी 14.2/7% को 4 गुना करेंगे तो 14 चौका 56, और 2/7 में अगर गुना करेंगे 4 से तो कितना 8/7। तो ये देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 56 प्लस
इसमें तो भाग लग जाएगा 1+1/7 लिख सकते हैं इसको। तो देखिए 56 एक कितना हो जाएंगे 57.1/7%। क्लियर है। या यहाँ पे 14.28% था तो आप इसमें केवल 4 से गुणा कर लेते तो इसका भी दशमलव वैल्यू निकल जाता है परसेंटेज में आपका। क्लियर है। यहाँ पे देखिए 1/3 का मतलब कितना होता है 33.1/3%। या इसको हम लिख सकते हैं 33.33%। ये देखिए 2/3 ये इसका कितना गुना है 2 गुना है। तो यहाँ पे भी 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 66.2/3%। या इसको इसमें आप 2 से गुणा कर लीजिए तो कितना 33×66 क्लियर है। या 2/3 में आप नॉर्मल 100 से भी गुणा करते तो क्या 66.2/3% ही मिलता। कैलकुलेशन से बचने के लिए आपको ये तरीका बताएं। क्लियर है। देखिए अब हम लोग परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलेंगे। परसेंटेज से फ्रैक्शन में तो आपको पता है कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलने के लिए उस परसेंटेज में 100 से डिवाइड किया जाता है। या परसेंटेज का मतलब कितना होता है 1/100। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे 100% दिया है तो 100/100 मतलब कितना हुआ 1। यहाँ पे 50% का मतलब 50/100 यानी मतलब कितना हुआ 1/2 फ्रैक्शन वैल्यू। यहाँ पे 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 1/2। हमको निकालना नहीं है। अब ऐसे मत करने लगेगा जी 50/100 कीजिएगा उसके बाद काट के बताइएगा जी 1/2 होगा। ये सब आपको माइंड में कैलकुलेशन होना चाहिए तब जाके आपका मैथ जल्दी बनेगा। यहाँ पे देखिए 40% का मतलब कितना 40/100 यानी कितना मतलब 2/5। क्लियर है। 40/100 करेंगे तो 2/5 मिलेगा। यहाँ पे 30% का मतलब कितना 3/10। क्लियर है। 30/100 करेंगे तो कितना 3/10 मिलेगा। यहाँ पे 10% का मतलब 1/10। यहाँ पे 20% का मतलब कितना 1/5। यहाँ पे 60% का मतलब कितना 3/5। यहाँ पे 80% का मतलब कितना 4/5। क्योंकि 80/100 करेंगे तो क्या 4/5 ही मिलेंगे ना। अब देखिए आपको परसेंटेज अब इतना लंबा लंबा दे दिया जाए तो कैसे बनाइएगा। अब बताइए अभी हम बताए थे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 100 + 33.1/3%। क्योंकि देखिए इंटीजर और फ्रैक्शन को अलग अलग लिख के हम ऐड कर सकते हैं। क्लियर है। और इंटीजर फ्रैक्शन को एक ही हम मल्टीपल के भी रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 100% का मतलब कितना होता है 1 होता है। और बताइए 33.1/3 का मतलब कितना होता है 1/3। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए जब हम यहाँ पे लिखेंगे 100% + 33.1/3%। अब बताइए 100% का मतलब कितना 1 क्योंकि 100% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 1 और 33.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 1/3। क्लियर है। तो इसको हम 1 + 1/3 को हम जोड़ेंगे तो कितना 4/3 लिख सकते हैं। तो हमको इतना डायरेक्ट याद होना चाहिए माइंड में कैलकुलेशन कीजिएगा आप जे 133.1/3 को हम क्या लिख सकते हैं 4/3। क्लियर है। देखिए 566.2/3% को कैसे लिख सकते हैं बताइए। इसको हम लिख सकते हैं 500 + 66.2/3%। बोलिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 500% + 66.2/3%। क्लियर है। बताइए 500 को क्या लिखेंगे फ्रैक्शन वैल्यू 500% दिया गया इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिखेंगे 5 क्योंकि 500/100 करेंगे तो 5 मिलेगा। प्लस यहाँ पे बोले 66.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हुआ बताइए 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू अभी आपको बताया था 33.1/3% होता है। तो बताइए हमको 2/3% का 2/3 का निकालना है। तो बताइए ये इसका कितना गुना है 2 गुना है। तो इधर भी 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 66.2/3%। क्लियर है। तो बताइए 66.2/3% का मतलब कितना 2/3। तो अब बताइए यहाँ पे 5.2/3 को कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा। यहाँ पे 5 हैं 15 15 तो 17 कितना 3। क्लियर हुआ। यानी 566.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 17/3। क्लियर है। यहाँ पे 216.2/3 को हम कैसे लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं 200 + 16.2/3%। क्लियर है। परसेंटेज को बाहर लिख दे रहा हूं ताकि दोनों में गुणा कर लेंगे हम। यहाँ पे देखिए 200% + 16.2/3%। क्लियर है। अभी बताइए ये 200% को क्या लिखिएगा 2 प्लस यहाँ पे बोलिए 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू अभी हमने पिछले कंसेप्ट में बताया था क्या होता है 1/6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 1 13/6 यानी
216.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आएगा 13/6। देखिए यहाँ पे आप अगर ये तरीका नहीं पता होगा तो 216 में आप 3 से गुणा कीजिएगा, 2 को जोड़िएगा, बटा में 3 आएगा, उसके बाद परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कीजिएगा, बहुत कैलकुलेशन होगा, इसलिए हम आपको ये तरीका बता रहे हैं। देखिए 137.1/2% को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 37.1/2%। देखिए हम आपको ये खोल के बता रहे हैं, नहीं तो इसका हम डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं, इसका फ्रैक्शन वैल्यू। अब बताइए 100% को हम क्या लिखेंगे 1। अब बताइए 37.1/2% का मतलब कितना होता है 3/8। अभी हमने पिछले कंसेप्ट में आपको सिखाए थे, तो यहाँ पे जोड़िएगा तो कितना 8 3 11 कितना हो जाएगा 8। यानी 137.1/2 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 11/8 आपको याद रखना है। ये कैलकुलेशन नहीं करना है, ये तो हम आपको सिखा रहे हैं कि कैसे कैलकुलेशन करके निकलता है, ये सब आपको माइंड में करना है। बताइए 114.2/7% को हम ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस 14.2/7%। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए ये 100 से गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा 100%, अब प्लस ये परसेंटेज में 14.2/7% से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 14.2/7%। क्लियर है। अब बताइए 100% को आप क्या समझते हैं 1। अब बताइए 14.2/7 को आप क्या समझिएगा 1/7। तो देखिए यहां पे कितना हो जाएगा 8/7 क्या हुआ इसका फ्रैक्शन वैल्यू हुआ, यानी 114.2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 8/7। क्लियर है। आज हमने परसेंटेज का आपका बेसिक कंसेप्ट को बताया। कल से हम लोग 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे और हायर लेवल का भी क्वेश्चन करेंगे। कल से हम लोग का क्वेश्चन का टाइप मिलेगा। आज के लिए इतना है।